بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेली लाइफ से ताल्लुक रखने वाले मसाइल और इस्लामी तालीमात की रोशनी में उनके बेहतरीन हल तजवीज करने वाले यूट्यूब के सबसे बेहतरीन चैनल के साथ हाजिर है। ख्वातीन हज़रात, इस प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा मसनून दुआओं, पुरानी आयात और बुजुर्गान दीन के तुफैल हम तक पहुंचने वाले मुजर्रब वज़ाइफ के जरिए आपके मसाइल के हल तजवीज करें। सब्सक्राइबर की रोज बरोज तेजी से बढ़ती हुई तादाद देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हमारी वीडियोस कितनी जिंदगियों को रोजाना की बुनियाद पर मुतासिर कर रही हैं और कितनी जिंदगियों को आसान बना रही है। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं। उससे होगा ये कि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल जाया करेंगी और बेशुमार मसाइल के नहायत ही आसान हल इस्लामी तालीमात की रोशनी में तजवीज किए गए वो हल आप तक पहुंच जाएंगे। ख्वातीन हज़रात, हमने सिलसिला शुरू किया था कि हम अपनी वीडियोस के टॉपिक्स जो हैं आपके कमेंट सेक्शंस में बताए गए मसाइल से लेते हैं। चुनाचे हमने अपनी पिछली वीडियो के बाद भी आपसे दरख्वास्त की थी कि आप अपने मसाइल बिला झिझक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और इस रिक्वेस्ट का इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया कि हमारे पास एक पूरी लिस्ट मुरतब हो गई। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द उन तमाम टॉपिक्स को कवर करते हुए हम सिलसिलावार वो वीडियोस अपलोड करते रहें। हमारी आज की वीडियो का मकसद एक ऐसा मसला है जो इस दुनिया की पूरी आबादी के हर तीसरे शख्स के साथ है। ये मसला है वजन के बढ़ने यानी मोटापे का। ख्वातीन हज़रात, हमने सोचा कि हम आपको एक निहायत आसान सुन्नते नबवी आपके साथ शेयर करेंगे जिसके अपनाने से आपके जिस्म में तेजी से बढ़ने वाली चर्बी बनना बंद हो जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ आपके पेट के इर्द गिर्द ऑलरेडी मौजूद चर्बी भी पिघलना शुरू हो जाएगी। बल्कि कुछ माहिरीन की राय में तो अगर इन सुन्नतों पर पूरी तरह सख्ती से कारबंद रहा जाए तो आप एक हफ्ते के अंदर अंदर 4 किलो के करीब वजन कम कर सकते हैं। दोस्तों, आज के जमाने में जो लोगों ने लाइफस्टाइल अपना लिया है वो मोटापे की असल वजह है, यानी जिस्मानी मुशक्कत का तकरीबन खात्मा हो चुका हुआ है। फिजिकल एक्टिविटी निहायत कम हो चुकी हुई है। हम देखते हैं कि हमारे घरों में, हमारे दफ्तरों में काम करने के लिए नौकर रखे गए हुए हैं। हम ये नोटिस करते हैं इवन हमारे बच्चे भी अब फिजिकल एक्टिविटी की बजाय वीडियो गेम्स, कार्टून्स में मसरूफ रहते हैं। और फिर जिस्मानी मुशक्कत की कमी के साथ साथ हमारी डाइट हैबिट्स यानी खाने पीने की रूटीन ने इस मुसीबत को दुगना कर दिया है। हम लोग देखते हैं कि लोग मुरगन ग़िज़ाओं की तरफ लपकना शुरू हो गए हैं। लोग फास्ट फूड के दिलदादा हो चुके हैं, पिज्जा, बर्गर और इस जैसी बेशुमार आइटम्स जो हाई ऑन कैलोरीज, फैट और कोलेस्ट्रॉल लिए होती हैं, हमने उनको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लिया हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि बहसीयत मुसलमान हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन की गई सादा तर्ज जिंदगी
पर अमल करते और दुनिया को हम लीड करते इस मामले में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अंधाधुन आजकल के ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और उसके बाद जब नुकसान उठाते हैं तो वापस अपनी बेसिक्स की तरफ हल के लिए देखते हैं। तो यहाँ मैं ये बताता चलूं कि आमतौर पर मोटापे को बहुत लाइट लिया जाता है, यानी लोग इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। लेकिन मोटापा बेशुमार बीमारियों की जड़ है। आप इसे मदर ऑफ ऑल इलनेस कह सकते हैं। यानी सिर्फ वजन जो है वो अपनी मुकर्ररा मिकदार से ज्यादा बढ़ने से क्या हो सकता है, आप शुगर का शिकार हो सकते हैं, आप हड्डियों की बीमारी का शिकार हो सकते हैं, यानी आपके जोड़ जो है वो काम करना छोड़ सकते हैं, आप चलने फिरने से माजूर हो सकते हैं। और सबसे खतरनाक, जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा मिकदार हार्ट अटैक का सबब बन सकती है। चुनाचे आप ये देखें कि मोटापा इन तमाम खतरनाक बीमारियों का पहला स्टेप है। अब लोगों ने इस बात को रियलाइज तो कर लिया कि मोटापा एक खतरनाक बीमारी है। उससे बचने के लिए लोगों ने ये किया कि बजाय ये कि हम इस्लामी तालीमात में जो चीजें हमें 1400 साल पहले रसूल अकरम की जिंदगी से मिली हैं, हमने वो अपनाने की बजाय जो मुख्तलिफ किस्म की दुनियावी टोटके जो हैं उनको अंधाधुन फॉलो करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ किस्म की स्टेरॉइड से बनी हुई अद्वियात जो असर तो फौरी तौर पर करती हैं और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका वजन एक गैर मामूली मिकदार में गिर जाता है, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स इतने हैं कि जब तक आपको उनका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये सारे स्टेरॉइड्स जो हैं आपके गुर्दे तक फेल कर सकते हैं। तो फिर इंसान करे तो क्या करे? ख़वातीन और हज़रात, करे वो जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम में हुक्म दिया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी तुम्हारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। आप उनकी हयात तैयबा से सीखिए, उनकी सुन्नतों को जिंदा कीजिए, अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए। अब मैं आपके साथ वो चंद सुन्नतें शेयर करना चाहूंगा जिनको फॉलो करने से आप ना सिर्फ अपने बढ़ते हुए वजन को रोक सकते हैं बल्कि अपने उस वजन को काबिल जिक्र और काबिल रश्क हद तक गिरा भी सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि हमें निहार मुंह उठकर ताजा पानी पीने की सुन्नत फॉलो करनी होगी। ख़वातीन और हज़रात, मेडिकल साइंसेस अब जिस नतीजे पर पहुंची हैं, ये अल्लाह का मोजज़ा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ने 1400 साल पहले हम पर ये चीजें वाज़े कर दी थी। आज की मेडिकल साइंस की रिसर्च ये कहती है कि निहार मुंह उठकर पानी पीना जो है वो आपकी बॉडी की क्लेंजिंग करता है, यानी उसको अंदर से साफ करता है। चुनाचे सबसे पहले तो आप ये आदत अपनाएं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए आप निहार मुंह उठकर पानी पीना शुरू करें। उसके बाद आपने एक दूसरी निहायत ही सिंपल सी सुन्नत अपनानी है। वो ये कि जब भी आप दस्तरखान पर बैठें, यानी नाश्ता हो, लंच हो या रात का खाना हो, आप खाने से पहले कम से कम 1 गिलास
या 2 गिलास पानी जरूर पिए। इस सुन्नत का एक्शन ये है कि ये पानी आपके मैदे में जाकर जगह फिल कर देता है, जिसके नतीजे में होता ये है कि आप अपनी भूख से कम खाते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, आपका वजन बढ़ना बंद हो जाता है। और कभी भी खाने के बाद हरगिज पानी मत पिए। यानी अगर आपको प्यास लगती भी है तो आप खाने के दरमियान तो पी सकते हैं पानी, लेकिन खाने के बाद पानी पीने की गलती कभी मत कीजिए। हमें तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 14 सदियां कबल समझा दी थी। आज की मेडिकल साइंसेस ये कहती है कि खाने के बाद पानी पीने से खाने को हजम करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो मैदे में मुश्किल से बनते हैं, चुनाचे खाना हजम करने में मुश्किल होती है। और तीसरी सुन्नत जो आपको अपनानी है ख्वातीन और हज़रात, वो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाने के 3 हिस्से करते थे। एक हिस्सा ग़िज़ा का होता था, यानी आपने जो कुछ खाना है वो एक हिस्से खाइए। दूसरा हिस्सा पानी होता था और खुराक का तीसरा हिस्सा हवा होता था। तो दोस्तों, वो तमाम बहन भाई जो बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं, उनसे गुजारिश है कि सिर्फ ये 3 आसान सुन्नतें जो हैं इनको फॉलो करना शुरू करें, अपनी डेली लाइफ में इनका हिस्सा रखें। तो अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे, बल्कि आपको एक सुन्नत जिंदा करने का सवाब भी मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपनी जिंदगियां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुताबिक गुजारने की तौफीक बख्शे और हम सबको तमाम किस्म के मूज़ी अमराज से अमान में रखे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा कोई नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मुफीद लगे तो आप इसको सदका जारिया के तौर पर आगे जरूर शेयर करें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।